नमस्कार, मैं हूं सुरभि दुबे और आप देख रहे हैं दी यूपी खबर। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी भी पूरे जोर शोर से चुनावी समर में उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक बार फिर भाजपा सरकार को अपने निशाने पर लिया। सीएम योगी द्वारा अगले 5 साल में 5 लाख रोजगार देने वाले वादे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा सरकार की रोजगार देने की कोई मंशा नहीं। मुख्यमंत्री जी का 4 लाख नौकरियों का दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। भाजपा सरकार में युवाओं की दुर्दशा हो रही है। भाजपा राज में युवक युवतियों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। हताश युवा अब अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए किसी भी हद तक जोखिम उठाने के लिए मजबूर है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने शिक्षक भर्ती पर सवाल उठाते हुए कहा, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 रिक्तियों को जोड़े जाने की मांग को लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 50 दिनों से अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। लेकिन सरकार उनसे कोई संवाद नहीं कर रही, बल्कि एनसीईआरटी कार्यालय में रोजगार के लिए संघर्षरत लड़कियों का दमन किया जा रहा। जनमत द्वारा निर्वाचित सरकार का यह चरित्र शर्मनाक है। अखिलेश यादव ने दोहराया, भाजपा को अपना संकल्प पत्र फिर से पढ़ना चाहिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने युवाओं से 70 लाख रोजगार का वादा किया था। इसके साथ ही छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और मुफ्त इंटरनेट का झांसा दिया गया। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार को अपने झूठे वादों के लिए युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। नई पीढ़ी का भविष्य खराब करने के जिम्मेदार मौजूदा यूपी सरकार का ही है, जिसने न तो विश्वविद्यालयों में अकादमिक वातावरण को सुधारा और न ही बेरोजगारी की समस्या दूर करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। अखिलेश ने आगे कहा, भाजपा सरकार में न तो किसानों की आय दुगनी हुई, न ही नौजवानों को रोजगार मिल पाया। उन्होंने चुटकी लेते हुए यह भी कहा, बाबा मुख्यमंत्री न लैपटॉप चला पाते हैं और न ही बिजली कारखानों की जानकारी रखते हैं। यही कारण है कि प्रदेश में नए बिजली उत्पादन प्लांट नहीं लग पाए। इस कारण आम जनता को महंगी बिजली का भुगतान करना पड़ रहा। भाजपा की जुमलेबाजी को देश का युवा वर्ग बखूबी समझ चुका है। नौकरियों के लंबित परिणाम, परीक्षा के पेपर आउट होना, वैकेंसी में व्याप्त भ्रष्टाचार से नई पीढ़ी निराश हो रही। शिक्षा और रोजगार हमेशा समाजवादियों की प्राथमिकता में रहा है। समाजवादी सरकार में ही नौजवानों की बेरोजगारी दूर हो सकती है। 2022 में युवा ही बदलाव के वाहक होंगे। इससे पहले हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों तक पहुंचने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर कटाक्ष किया था। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवा पार्टी ने किसानों को याद किया है, क्योंकि वे जल्दी अगले साल की शुरुआत में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक के रूप में उभरेंगे। अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि किसान जेपी नड्डा के नेतृत्व वाली पार्टी के झूठे वादों के झांसे में नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी यूपी में किसानों से जुड़ने की कितनी भी कोशिश कर ले, वे भगवा पार्टी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है बातों की खेती करने वाली बीजेपी यूपी में किसान सम्मेलन करेगी, लेकिन किसान अगले विधानसभा चुनाव में उसके खिलाफ एकजुट होकर मतदान करेंगे। अखिलेश ने कहा कि किसान अब बीजेपी के जाल में फंसने वाले नहीं। उन्होंने साथ ही कहा, बीजेपी ने किसानों की आय दुगनी करने का अपना वादा भी नहीं निभाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि किसान 2022 में भाजपा के खिलाफ सामूहिक रूप से मतदान करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे खबरों के लिए बने रहें दी यूपी खबर के साथ।